हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से लेट्स लर्न एवरीवन पर, जहां आप सीखते हैं वोकैबलरी और करते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। आज का टॉपिक है अमेरिकन इंग्लिश वोकैबलरी वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश वोकैबलरी। अमेरिकन इंग्लिश यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश होती है और ब्रिटिश इंग्लिश यूके या यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों इंग्लिश में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और साथ ही एक लिस्ट आपको दूंगी जिसमें सेम वर्ड को अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलती हैं, ये सभी वर्ड्स उस लिस्ट में होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में मेन डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, किस तरह से ये दोनों इंग्लिश एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले इनके बीच के डिफरेंसेस को क्लियर करते हैं। फर्स्ट मेन डिफरेंस होता है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश ऑफन स्पेल द सेम वर्ड्स डिफरेंटली। कई बार आपने देखा है कि सेम वर्ड होता है, उनके मीनिंग भी सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आपने कलर की COLOUR ये स्पेलिंग भी पढ़ी होगी और COLOR ये स्पेलिंग भी पढ़ी होगी। तो अब आपको बताते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। COLOUR कलर ये स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश की और COLOR ये अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है। इसी तरह से फ्लेवर की स्पेलिंग डिफरेंट है। FLAVOUR ये ब्रिटिश इंग्लिश की है और FLAVOR ये अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है। नेबर यहाँ पर भी ब्रिटिश इंग्लिश में ओ के बाद U आया है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ओ के बाद डायरेक्ट R आ गया है। इसी तरह से लाइसेंस ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग में लास्ट में CE आया है और अमेरिकन इंग्लिश में SE आया है। इस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर सेम वर्ड्स की स्पेलिंग डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस है समटाइम्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स मे बी द सेम बट दे आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। कभी कभी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में सेम वर्ड या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे टोमेटो एक वर्ड है जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में टोमाटो और अमेरिकन इंग्लिश में टोमेटो बोलते हैं। इसी तरह से वाइटामिन को ब्रिटिश इंग्लिश में विटामिन और अमेरिकन इंग्लिश में वाइटामिन बोलते हैं। तो सेकंड डिफरेंस हो गया प्रोनाउंसिएशन का, मतलब दोनों इंग्लिश में कई बार सेम वर्ड का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। अगला डिफरेंस है इन मैनी केसेस द टू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश यूज डिफरेंट टर्म्स टू डिस्क्राइब द सेम थिंग। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कई बार सेम चीज़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम क्लीनर होता है जो घरों में यूज़ होता है, उसको ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और बोला जाता है। तो इसी तरह के कुछ वर्ड्स की लिस्ट लेकर आई हूँ, चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं कि किसी चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसी चीज़ को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है सेल। सेल हम सभी यूज़ करते हैं, रिमोट में या घड़ी वगैरह में हम जिन सेल का यूज़ करते हैं उन्हें ब्रिटिश इंग्लिश में तो सेल बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उन्हें बैटरी बोलते हैं। इसी तरह से डायरी जिनमें हम अपना हिसाब किताब लिखते हैं, कई बार हम अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें या फिर जो भी हमें लिखना होता है वो लिखते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में डायरी और अमेरिकन इंग्लिश में जर्नल बोलते हैं। डस्टबिन जो कि कूड़ेदान होता है, हम सभी जानते हैं कूड़ेदान क्या होता है, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में डस्टबिन और अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज कैन या ट्रैश कैन बोलते हैं। बायरो जिसका मीनिंग होता है बॉल पॉइंट पेन, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बायरो और अमेरिकन इंग्लिश में बॉल पॉइंट पेन बोलते हैं। बिस्किट को अमेरिकन इंग्लिश में कुकी बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट बोलते हैं। चिप्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं उन्हें ब्रिटिश इंग्लिश में चिप्स और अमेरिकन इंग्लिश में फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं। दोनों ही सेम है, बस दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है कैंडी फ्लॉस। कैंडी फ्लॉस मतलब बुढ़ी के बाल। कई लोग इसको हवा मिठाई भी बोलते हैं, तो इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कैंडी फ्लॉस और अमेरिकन इंग्लिश में कॉटन कैंडी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बूट। बूट मतलब डिक्की, जिसको हिंदी में डिक्की बोलते हैं, मतलब कि कार का जो सामान रखने का
स्पेस होता है पीछे की साइड में, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में बूट और अमेरिकन इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं। इसी तरह से चौराहे को ब्रिटिश इंग्लिश में क्रॉस रोड्स और अमेरिकन इंग्लिश में इंटरसेक्शन नाम से जानते हैं। चौराहा मतलब जहाँ पर चार रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट है सेंटा क्लॉज। इनका नाम भी हम सभी ने सुना है, हम सभी जानते हैं। तो इनको ब्रिटिश इंग्लिश में फादर क्रिसमस बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में सेंटा क्लॉज बोलते हैं। इसी तरह से सिनेमा या चलचित्र, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में फिल्म और अमेरिकन इंग्लिश में मूवी नाम से जाना जाता है। बीमार होने पर जो हम दवा खाते हैं जो कि गोली यानी टैबलेट की फॉर्म में आती है, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में टैबलेट्स और अमेरिकन इंग्लिश में पिल्स बोलते हैं। नेल कटर, हम सभी को इसका नाम पता होगा, जिससे हम नाखून काटते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में नेल कटर और अमेरिकन इंग्लिश में क्लिपर बोलते हैं। पतलून को ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउज़र और अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स बोलते हैं। अगला है रबर, जिससे कि लिखे हुए को मिटाते हैं, बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसका। उसको ब्रिटिश इंग्लिश में रबर और अमेरिकन इंग्लिश में रेज़र बोलते हैं। रनिंग शूज़, जिसको पहनकर हम जॉगिंग वगैरह करते हैं, उसको ब्रिटिश इंग्लिश में स्पोर्ट्स शूज़ बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में स्नीकर्स बोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो हम गर्मियों में पीते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में तो कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में सोडा बोलते हैं। रोड्स पर जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बनी होती हैं, जिनको हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में ज़ेब्रा क्रॉसिंग और अमेरिकन इंग्लिश में क्रॉस वॉक बोलते हैं। सुपरमार्केट, जहाँ पर सब्जियां वगैरह मिलती हैं, फल मिलते हैं और रसोई का सामान मिलता है, यानी कि ग्रोसरी मिलती है, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में सुपरमार्केट और अमेरिकन इंग्लिश में ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं। दुपट्टा या गुलूबंद, जिसको कि गले में डाला जाता है, मोस्टली लड़कियां इसको गले में डालती हैं, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगता है, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में नेकरचीफ और अमेरिकन इंग्लिश में स्कार्फ बोलते हैं। जलपान गृह, जहाँ पर हम खाते पीते हैं, जिसको हम रेस्टोरेंट बोलते हैं, लेकिन इसे ब्रिटिश इंग्लिश में होटल बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में रेस्टोरेंट बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में होटल का मतलब होता है जहाँ पर हम रात भर स्टे करते हैं। नेक्स्ट है छुट्टी। छुट्टी को अमेरिकन इंग्लिश में तो वैकेशन बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसे हॉलीडे बोलते हैं। इसी तरह से टॉर्च, जिसका यूज़ हम अंधेरे में या लाइट जाने पर करते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में टॉर्च और अमेरिकन इंग्लिश में फ्लैश लाइट बोलते हैं, जो कि आजकल हम सभी के मोबाइल्स में होती है। शराब खाना, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पब और अमेरिकन इंग्लिश में बार बोलते हैं। पत्र पेटी, जहाँ पर हम लेटर्स वगैरह पोस्ट करते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में पोस्ट बॉक्स और अमेरिकन इंग्लिश में मेल बॉक्स बोलते हैं। इसे ब्रिटिश इंग्लिश में लेटर बॉक्स भी बोलते हैं। कपड़ों में लगाने वाली पिन, जब हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो उसमें हम पिन लगाते हैं जिससे कपड़े उड़ ना जाएं, तो उसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश में क्लोथ्स पैक का यूज़ करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसी को क्लोथ्स पिन के नाम से जाना जाता है। सर्दियाँ आने वाली हैं तो हम सभी रज़ाई का यूज़ करेंगे, तो उसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं डुवे और अमेरिकन इंग्लिश में कंफर्टर नाम से जानते हैं। फुल स्टॉप, ये भी हम सभी को पता है, जो डॉट लगाते हैं सेंटेंस पूरा होने के बाद, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप और अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने वैक्यूम क्लीनर की बात की थी, जिससे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो उसको ब्रिटिश इंग्लिश में हूवर बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसे वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। बारिश में हम सभी बरसाती का यूज़ करते हैं, मतलब कि ऐसे कपड़े जो वाटर प्रूफ होते हैं, जिससे हम भीगते नहीं हैं, तो उसको ब्रिटिश इंग्लिश में मैकिन्टॉश बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसी को रेन कोट बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन, जो हम सभी के हाथों में अभी है और जिसके बिना आजकल रहना मुश्किल हो गया है, तो उसे बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में मोबाइल फ़ोन और अमेरिकन इंग्लिश में सेल फ़ोन। पोस्ट कोड, पिन कोड या पोस्टल कोड, ये ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड हैं, जिसको डाक कोड हिंदी में बोलते हैं, उसी को अमेरिकन इंग्लिश में जिप कोड बोलते हैं, जिसका यूज़ डाक वगैरह के काम में होता है। ऐसी टोपी जिसमें 2 बेल्ट्स होती हैं कानों से बांधने के लिए नीचे चिन पर, जिसको ज़्यादातर आपने बच्चों को पहने हुए देखा होगा, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोनट बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसे हैट बोलते हैं। बच्चों का जो पालना होता है या बच्चों का जो बेड होता है, जिसे हिंदी में खाट बोलते हैं, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कॉट बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में क्रिब बोलते हैं।
ईयरबड जिससे हम कान साफ करते हैं, जो कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कॉटन बड और अमेरिकन इंग्लिश में कॉटन स्क्वैब बोलते हैं। अगली लिस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल रूम, जहाँ पर हम कपड़े ख़रीदने से पहले उसकी फ़िटिंग वगैरह देखते हैं। ये देखते हैं कि हमारे ऊपर कपड़े वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रायल रूम और अमेरिकन इंग्लिश में फ़िटिंग रूम बोलते हैं। इसी तरह से टैक्सी को अमेरिकन इंग्लिश में कैब बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में उसे टैक्सी बोला जाता है। बटुआ, जो छोटा पर्स होता है जिसमें पैसे वगैरह रखे जाते हैं, उसको ब्रिटिश इंग्लिश में वॉलेट और अमेरिकन इंग्लिश में बिल फोल्ड बोलते हैं। बनियान, जो शर्ट के अंदर पहनी जाती है, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसे अंडर शर्ट बोलते हैं। दुकान को ब्रिटिश इंग्लिश में शॉप और अमेरिकन इंग्लिश में स्टोर बोलते हैं। सिपाही को ब्रिटिश इंग्लिश में कांस्टेबल और अमेरिकन इंग्लिश में पेट्रोलमैन बोलते हैं। धागे को ब्रिटिश इंग्लिश में कॉटन और अमेरिकन इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्दे। पर्दे को ब्रिटिश इंग्लिश में कर्टेंस बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसी को ड्रेप्स बोलते हैं। जनरेटर का नाम भी हम सभी ने सुना होगा, तो जनरेटर को अमेरिकन इंग्लिश में जनरेटर और ब्रिटिश इंग्लिश में उसे डायनेमो बोलते हैं, जिससे बिजली वगैरह प्रोड्यूस होती है। बगीचे को ब्रिटिश इंग्लिश में गार्डन और अमेरिकन इंग्लिश में यार्ड बोलते हैं। सामान को ब्रिटिश इंग्लिश में लगेज और अमेरिकन इंग्लिश में बैगेज बोलते हैं। मिट्टी का तेल या घासलेट, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पैराफिन और अमेरिकन इंग्लिश में कैरोसिन बोलते हैं। अलमारी जिसमें कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में वार्डरोब और अमेरिकन इंग्लिश में उसी को क्लोसेट बोलते हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन बोर्ड। विज्ञापन बोर्ड जिस पे ऐड वगैरह किए जाते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में होर्डिंग और अमेरिकन इंग्लिश में बिल बोर्ड बोलते हैं। लिफ्ट, जो बिल्डिंग्स में ऊपर नीचे आने जाने के काम में आती है, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में लिफ्ट और अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर बोलते हैं। लंगोटी, जो बच्चे पहनते हैं या जिसको लंगोट भी बोलते हैं, बच्चों की लंगोट या लंगोटी, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में नैपी और अमेरिकन इंग्लिश में उसी को डायपर बोलते हैं। दरबान या द्वारपाल, जो बिल्डिंग्स के बाहर या फिर होटल वगैरह के बाहर, रेस्टोरेंट्स वगैरह के बाहर जो खड़े रहते हैं, उन्हें ब्रिटिश इंग्लिश में पोर्टर और अमेरिकन इंग्लिश में उसी को डोरमैन बोलते हैं। नहाने के लिए जिस वर्ब का हम यूज़ करते हैं वो होती है बाथ, उसको ब्रिटिश इंग्लिश में बाथ बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में शावर बोलते हैं। सार्वजनिक शौचालय जो होते हैं, उसको ब्रिटिश इंग्लिश में टॉयलेट या पब्लिक टॉयलेट और अमेरिकन इंग्लिश में रेस्ट रूम नाम से जाना जाता है। इसी तरह से पुल होता है, रोड के ऊपर से जो दूसरी रोड जा रही होती है, उसको हम पुल बोलते हैं हिंदी में, लेकिन उसे ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लाईओवर और अमेरिकन इंग्लिश में उसी को ओवरपास बोलते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के थ्रू आप जान गए होंगे कि आप जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है या ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ एक और यूज़फुल वीडियो के साथ।